कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने प्रेस वार्ता लेकर अमलीडीह के कॉलेज की जमीन के आवंटन को निरस्त करने और राजस्व मंत्री अधिकारियों समेत विधायक मोतीलाल साहू पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में विधायक मोतीलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता पंकज शर्मा केवल राजनीति करने में लगे हैं, जबकि विष्णुदेव साय की सरकार पहले ही अधिनियम में बदलाव कर चुकी है। इससे स्वतः ही जमीन आवंटन रद्द हो जाता है। कांग्रेस के निवर्तमान विधायक से यह पूछना चाहिए कि कितनी बार इस जमीन के लिए कागजी कार्यवाही की गई। केवल नारियल फोड़कर श्रेय लेने का कार्य हुआ है, जबकि उनके द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर कानून में बदलाव की मांग मुख्यमंत्री से की गई। इसके बाद जमीन को कॉलेज के लिए मिलनी ही है। ये मामला आचार संहिता की परिधि में कलेक्टर ने 29/11/2023 को कमिश्नर को भेजा और कमिश्नर ने 6 मार्च 2024 को राज्य सरकार को ये प्रस्ताव अनुमोदित करके आगे भेजा। लगभग 16 मार्च में एक बैठक हुई जो अंतर्विभागीय कमेटी होती है कैबिनेट की, उसने 16 मार्च 2024 को टंकराम जी की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के उपस्थिति में इस प्रस्ताव को पारित करके रामा बिल्डर को लगभग 9 एकड़ जमीन अलॉट कर दी, जिसका आदेश 28 जून 2024 को हुआ। ये सीधी आचार संहिता का उल्लंघन था जो अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा। उसके बाद राज्य सरकार को ये चाहिए था कि इस प्रस्ताव को खारिज कर देती कि आचार संहिता में प्रस्ताव कैसे आया, लेकिन बजाय इसके उन्होंने इस भूमि को अलॉट कर दिया, जिसका आदेश 28 जून को 2024 को इस आदेश को जारी किया गया। हमारा स्पष्ट आरोप है, आखिर क्या जनहित था कि 10 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने इसका प्रस्ताव को जारी कर दिया। क्या ऐसा मोह था? इसमें स्पष्ट है कि एक व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति ने ऐसा किया। इसमें टंकराम वर्मा जी जो राजस्व मंत्री है वो दोषी हैं। इसके बाद हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार इस आवंटन को रद्द करे और दोषियों के खिलाफ, दोषी मंत्री के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और सारी बातें स्पष्ट लोगों के सामने आनी चाहिए। तो वैसे नियम को निरस्त ही कर चुके हैं। तो 23 जुलाई 2024 को वो जो व्यवस्था बनाया था शासकीय भूमि को आवंटन की, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उस व्यवस्था को निरस्त कर चुका है। जब वो व्यवस्था ही निरस्त हो गया है तो जितने भी प्रक्रियाधीन जो जमीन आवंटन की जो उस नियम के तहत है, वो सारे प्रक्रियाधीन जो है अपने आप जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त मानी जा सकती है।